everyone, so I hope you all are doing well. So आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर कंप्लीटिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. आई होप आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कोई भी डाउट नहीं होगा. छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आप उसमें स्कोर कर सकते हो. इग्नोर मत करना उस चैप्टर को. सेम गोज विद दिस चैप्टर ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या 4 to 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं. तो इस चैप्टर को भी स्टार्टिंग से अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. नाउ अभी हम देखेंगे डिपॉजिट. जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 2 में देख लिया था जब हम पढ़ रहे थे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो डिपॉजिट का भी हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन उधर किया था, बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल्स अबाउट डिपॉजिट्स. मतलब कि जो भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग डिपॉजिट्स वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे वन बाय वन. पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीधा सीधा यही बोला है कि आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किन किन से अलाउड है. पहले तो आप अपने पब्लिक से, जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, उनसे आप डिपॉजिट ले सकते हो. प्लस आप अपने मेंबर से भी डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हो. और ये मेनली बहुत चीपर फंड रहते हैं. क्यों चीपर रहते हैं? क्योंकि जो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं वो बहुत लो होते हैं. और इसमें फायदा एक रहता है कि देयर इज नो डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल. डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब कि जो ये लोग रहते हैं, डिपॉजिटर्स जो रहते हैं, वो क्या माने जाते हैं? कंपनी के आउटसाइडर्स माने जाते हैं. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी कंपनीज मैनेजमेंट. इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं रहती है, इनके पास कोई ओनर जैसी पावर नहीं रहती है. तो ऐसा होता है कि जो कंट्रोल है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर या एग्जिस्टिंग ओनर के पास ही रहती है, इवन इफ दे हैज रेज्ड दी कैपिटल थ्रू डिपॉजिट्स. ठीक है. फिर आगे ये शॉर्ट टर्म लोन है. शॉर्ट टर्म लोन क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में कि इसको हम रेस कर सकते हैं फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ. तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बेस्ट अवेलेबल फंड हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए. बट एक बहुत बुरी बात है इस चीज को जब हम डिपॉजिट लेते हैं, सेम एज डिबेंचर्स. जैसे क्या होता है, डिबेंचर्स या बोरोड फंड या एनी डिपॉजिट्स आप अगर रेज करते हो तो वो कंपनी के एंगल से बहुत रिस्की हो जाता है. क्योंकि अगर आपने इनका पेमेंट टाइम पे नहीं किया, इनका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दिया, तो दे कैन बी दिस विल बी वेरी मतलब कि आपका ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जो एनसीएलटी है, जो कोर्ट्स है, वो आपके पीछे भागने लग सकती है. मतलब इट इज अ वेरी रिस्की ऑप्शन टू रेज डिपॉजिट. हाँ, जब आपको गारंटी है कि हाँ आप इनको धोखा इन द सेंस कि आप इनका टाइम पे पेमेंट कर सकते हो, तभी डिपॉजिट रेज करना अच्छी या नॉन रिस्की बात होती है. सो हाउएवर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैन बी रिस्की ऑप्शन फॉर दी कंपनी जब वो डिफॉल्ट करते हैं इन रिपेइंग दी डिपॉजिट्स. क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस जो है इनको प्रोटेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक डिबेंचर्स, इनके पास भी डिपॉजिट ट्रस्टीज जैसी इंस्टीट्यूट होती है जो इनके लिए काम कर रही होती है. हमने डिबेंचर्स में जैसे पढ़ा. तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में इन डिटेल देखने वाले हैं. सबसे पहला जो 5.1 है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. कि जब कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट तो कौन कौन सी कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. तो जैसे हमने डिबेंचर्स में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, वैसे ही इस फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि हु ऑल आर द कंपनीज who can accept the deposits. ठीक है. सो ऑल कंपनी लिखा हुआ है, मतलब कि सारी दुनिया की जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट, पब्लिक, कुछ भी होने दो कंपनी, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मेंबर एंड डायरेक्टर ऑल्सो. बट आगे आपको एक बात बोली हुई है, एक्सेप्ट दीज कंपनी, मतलब इन 4 कंपनी को छोड़ के सारी कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. सबसे पहले कौन सी कंपनी? तो अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अगर आप एनबीएफसी टाइप कंपनी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो,
तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और लास्ट में दिया हुआ है कि ऐसी सच अदर कंपनी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, मतलब अभी स्पेसिफाई नहीं किया है बट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, अमेंडमेंट आते रहते हैं रूल्स रेगुलेशंस में, लॉ में। तो अगर उस टाइम के हिसाब से उन्होंने दूसरी कंपनी स्पेसिफाई कर दी कि ये भी कंपनी जो है इट इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो उन्हें भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं रहेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये तीनों कंपनी तो है ही है, प्लस सच अदर कंपनी एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन सेक्शन 73 to 76 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल 2014 एंड डायरेक्टिव इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। उन्होंने आपको कुछ सेक्शंस बोले हैं, कुछ रूल्स बोले हैं जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं उन स्पेसिफिक कंपनी का नाम इन रूल के हिसाब से, इन सेक्शन के हिसाब से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी डायरेक्टिव दे सकती है कि ये कंपनी को भी क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब ये कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस डेट से। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी सारी कंपनीज आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट इन आवर कंट्री। क्लियर, समझ गया ये? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंपनी जो है किन किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो एक सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है आपको कि अगर फ्रॉम मेंबर हो, फ्रॉम मेंबर मतलब कौन होता है, फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हो तो कौन कौन सी कंपनी में आपको अलाउड रहेगा डिपॉजिट्स देना कंपनीज को, मतलब कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप पब्लिक कंपनी हो अदर देन एलिजिबल कंपनी, या आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, ये आपको समझ जाएगा कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा टाइम दो, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट वो पहला आया है तो इसके लिए मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। सो प्राइवेट कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक कंपनी कर सकती है, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नाउ फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से कौन कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, तो ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, मतलब इधर जो है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी आर नॉट अलाउड टू इशू डिपॉजिट्स टू पब्लिक। अब ये डिटेल में आपको इधर नीचे दिया गया है, आपको उधर से समझ में आ जाएगा। सो प्राइवेट कंपनी किन किन से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो यू कैन सी फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। 3 लोगों से प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, अपने मेंबर से, अपने डायरेक्टर से, या अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से। नाउ इधर आपको ये समझने वाली बात है कि डायरेक्टर के रिलेटिव होते कौन है। तो डायरेक्टर के रिलेटिव, अगर फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर के डायरेक्टर है तो उसके मॉम डैड, उसके भाई बहन और उसके डॉटर एंड सन, ये 6 लोग तो रिलेटिव में आएंगे, प्लस इस इंसान का जो स्पाउस रहेंगे वो भी इस कैटेगरी में, मतलब स्पाउस इन द सेंस वाइफ या हस्बैंड, अगर वो मेल है तो उसकी जो वाइफ है वो भी रिलेटिव में आएगी, और जो वाइफ अगर फीमेल रहेगी तो उसका जो हस्बैंड है वो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर के कैटेगरी में आएगी। मैम ये आपने कहां से बोला, कहां लिखा हुआ है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है, उधर से मैं आपको ये चीज बता रही हूं कि ये 7 लोग होते हैं डायरेक्टर को छोड़ के, मतलब डायरेक्टर तो खुद हो ही गया, और प्लस रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन कवर होंगे, तो ये 7 लोग कवर होंगे। तो प्राइवेट कंपनी को इन 3 लोगों से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। नाउ सबसे पहले मैं आपको ना एक डिस्कस करती हूं कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, क्योंकि बार बार आप कंफ्यूज हो गए कि पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, तो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको वही डिस्कस किया गया है कि एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है।
ओके, नाउ उन्होंने एलिजिबल पब्लिक कंपनी को बोला है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जिनका नेटवर्थ जो है इट इज नॉट लेस देन 100 करोड़। मतलब कि अगर आप ऐसी कंपनी हो जहां पे आपका नेटवर्थ 100 करोड़ या उसके ऊपर जा रहा है तो आप क्या माने जाओगे, आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी माने जाओगे। अब नेटवर्थ होता क्या है, तो आपको इधर दिया हुआ है नेटवर्थ का फॉर्मूला। जब आप टोटल पेड अप कैपिटल को, फ्री रिजर्व को, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ऐड करते हो और जो भी आपके डेफर्ड एक्सपेंसेस है, एक्यूमुलेटेड या मिसलेनियस एक्सपेंसेस है जो आपने अपने बैलेंस शीट में अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किए हैं, उनको वो डिडक्ट करने पड़ते हैं इस कैलकुलेशन से। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला याद रहेगा। पेड अप एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू नेटवर्थ का फॉर्मूला सिंपल है। पेड अप कैपिटल ऐड करना है, जितने भी अपने फ्री रिजर्व्स हैं और जितने भी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसे हैं, उन तीनों को ऐड करके क्या माइनस करना है, सारे डेफर्ड एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, मतलब वो बैलेंस शीट में असेट साइड अभी भी दिख रहे हैं क्योंकि वो अभी तक पीएनएल को चार्ज नहीं हुए, वो आपको डिडक्ट करना है। तो अगर वो चीज, अगर नेटवर्थ आपका 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा दिखा तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाओगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि पब्लिक एलिजिबल पब्लिक बनने के लिए आपका कितने से कम नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से कम का नेटवर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब ही कितना होना चाहिए, 100 करोड़ या मोर देन 100 करोड़ आपका हो सकता है एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए। नाउ अब दिया हुआ है दूसरा कंडीशन कि अगर आप ये कंडीशन को, ये क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो आप दूसरे क्राइटेरिया कौन सा है जो फुलफिल करके भी चांस है कि आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाओ। तो दूसरा है टर्नओवर। अब टर्नओवर मतलब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, टर्नओवर मतलब हमारा सेल्स, हमारा एनुअल जो सेल रहता है उसको हम कॉमर्स के लैंग्वेज में टर्नओवर बोलते हैं। तो अगर आपका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है तो आप क्या बन जाते हो, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाते हो। क्योंकि उन्होंने बोला है कि टर्नओवर किससे कम नहीं होना चाहिए, 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए आपको 500 करोड़ प्लस क्या करना पड़ेगा, आपको 500 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन सकते हो। प्लस इस कंडीशन में एक और क्राइटेरिया है और कंडीशन है इसके साथ कि अगर आप टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, शेयर होल्डर से, अगर आप टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। तो कहने का मतलब है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर आप नेटवर्थ के थ्रू बने हो तो उधर कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत है। बट अगर आप टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करके एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन रहे हो तो उधर आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया के साथ साथ आपको दूसरा एक और कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब कि आपको शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये अगर आपने कर दिया तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाते हो। और अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनते हो तो आप मेंबर प्लस आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हमने इधर देखा था कि मेंबर से एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, प्लस इधर पब्लिक से भी कर सकती है। ना ऊपर वाला पॉइंट जो हमने स्किप किया था, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, कहने का मतलब वो पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई, तो उनको कौन से दो लोगों से अलाउड है, कौन से लोगों से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड डायरेक्टर, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर। तो ये है हमारा जो हमने पढ़ा अभी
कि कौन कौन सी कंपनी किन किन लोगों से, मतलब अपने मेंबर से या डायरेक्टर से या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है, कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन पाते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो ही आगे बढ़ते हैं, वरना हमको इधर फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इन डिटेल लिया है। नाउ अभी नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हो, तो बहुत बड़ा टॉपिक है टर्म एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो इसमें 20 पॉइंट्स है और मोस्ट ऑफ द बच्चों के मन में यही चल रहा होगा कि मैम ये 20 पॉइंट्स हमको पूछे जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि 8 मार्क्स के लिए भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज, इस चैप्टर का वेटेज भी उतना नहीं है 8 मार्क्स का कि इस चैप्टर में से आपको डायरेक्टली 8 मार्क्स का पूछा जाए। बट हाँ, आपको इस सेक्शंस में से एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट ये एक खुशी की बात है कि एक साथ आपको इतने सारे पॉइंट तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको पॉइंट समझने की जरूरत है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट पे जो इसका 8th पॉइंट है उस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन में देखेंगे हम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। मतलब इस टॉपिक में क्या है कि ऊपर वाले टॉपिक में क्या था कि किन किन लोगों से, कौन कौन सी कंपनी जो है किन किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नाउ दिस इज व्हाट कि कौन कौन सी कंपनी कितना कितना उन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, वो किन किन लोगों से था और ये कितना उन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब कि वैल्यू और डिपॉजिट कितनी एक टाइम पे रह सकती है इन कंपनीज में, वो आपको एक मैक्सिमम लिमिट बता के रखा है इस पॉइंट में। तो सबसे पहला है कि प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो उन्होंने बोला है कि चाहे वो मेंबर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर हो या चाहे वो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर हो, जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कहने का मतलब है अगर आपके बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल अगर आपको 100 करोड़ दिख रहा है और फ्री रिजर्व आपको अगर 400 दिख रहा है, तो उसका टोटल कितना आएगा 500 करोड़। इसका 100% कितना कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा 500 करोड़। तो मैक्सिमम जो डिपॉजिट रहेगा इस बैलेंस शीट में इस कंपनी के, तो वो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा 500 करोड़। कहने का मतलब है आप चाहे मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो या डायरेक्टर या डिपॉजिट डायरेक्टर के रिलेटिव से, बट जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है वो 500 करोड़ के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमने लिमिट क्या दिया है, एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो उसका एग्रीगेट मतलब टोटल का एग्रीगेट का 100% मतलब 500 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट हमारा आ गया। तो वैसा ही हमको नेक्स्ट कंपनीज में पढ़ना है। उससे पहले आपको प्राइवेट कंपनी में एक बात बोली हुई है कि ऐसी कुछ कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो सकता है कि 100% से ज्यादा का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना इनको अलाउ किया जा सकता है फॉर सम कंपनीज। मतलब ऐसी कंपनीज हमको पढ़ना नहीं है, मतलब कि कौन से प्राइवेट कंपनी को ऐसा अलाउड है ऐसा हमको पढ़ना नहीं है। बट उन्होंने बोला है सर्टन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो वो सिर्फ याद रखना कि प्राइवेट कंपनी में सर्टन कंपनीज है जिनको ऐसा करना अलाउड है, अदरवाइज जो ऊपर वाला लिमिट दिया हुआ है वही सारी कंपनी को अप्लाई, मतलब सारी प्राइवेट कंपनी को अप्लाई होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब तो आपको समझ में आ गया कि ये अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है। तो इस कंपनी में मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम इस कंपनी में
35% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो पब्लिक देखो इधर थोड़ी सी ऊपर जो वर्डिंग है वो अलग दी हुई है, बट इनका सिंपल कहने का मतलब जैसे इधर था 100%, इधर जो लिमिट है वो है 35% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। मतलब कि अगर मैं यही एग्जांपल को लेके चलूं तो अगर मैं पब्लिक एलिजिबल पब्लिक अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी की बात कर रही हूं तो इसका टोटल कितना आएगा 500 का उन्होंने कितना लेने को बोला है 35% अमाउंट लेने को बोला है। मतलब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 35% कितना आएगा इसका 175% डिपॉजिट हम मैक्सिमम अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में रख सकते हैं। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में, चाहे वो न्यू डिपॉजिट्स हो, चाहे वो प्रीवियस डिपॉजिट्स हो, कुछ भी रहने दो, चाहे वो मेंबर से रहने दो, चाहे वो डायरेक्टर से रहने दो, लेकिन मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं 175 करोड़ रुपीस हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उधर वर्डिंग अलग दी हुई है, बट कहने का मतलब जो है, कहने का जो तात्पर्य है वो सेम है। देखो, द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर if the amount of such deposit together with the previous deposit exceed 35%। कहने का मतलब है मैक्सिमम कितना कर सकती है प्रीवियस डिपॉजिट एंड न्यू डिपॉजिट को मिला के 35%। मतलब ही हम क्या ये पकड़ सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट इनको कितना है 35% का इनको मैक्सिमम लिमिट है ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप एंड फ्री रिजर्व। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी में सिर्फ खास बात यह है कि जो इनका लिमिट है वो मेंबर के लिए अलग और पब्लिक के लिए अलग। जो इनका खास बात है वो मेंबर के लिए लिमिट अलग दिया हुआ है और पब्लिक के लिए अलग दिया हुआ है। मेंबर के लिए दिया हुआ है 10% और पब्लिक के लिए दिया हुआ है 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बस इतना ही डिफरेंस है ऊपर को लेके। इधर कैसे आपको टोटालिटी में मेंबर हो, डायरेक्टर हो, जिन लोगों से भी इनको अलाउड है, टोटालिटी में आपको 35% का अलाउड किया हुआ है, बट इधर आपको अलग अलग जो लिमिट है वो दिया हुआ है। तो अगर मैं इमेजिन करूं ये क्या है, कौन सी कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी, पब्लिक एलिजिबल कंपनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकती है, तो मेंबर का लिमिट उधर कितना दिया हुआ था 10% ऑफ एग्रीगेट। तो आप 10% कितना निकालोगे 500 का 10% मतलब 50 करोड़ ये मेंबर से मैक्सिमम कलेक्ट कर सकती है। और अगर मैं पब्लिक से बोलूं तो पब्लिक का लिमिटेशन कितना है 25%। मतलब 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो इधर सिंपल आंसर आना चाहिए 125 करोड़ वो पब्लिक से मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि फॉर एग्जांपल मैम हमने इधर 50 करोड़ के बदले इधर 40 करोड़ ही रेज किया फॉर एग्जांपल, तो क्या ये जो 10% डेफिसिट है क्या हम इधर यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हेर फेर नहीं चलेगा। जिसका लिमिट है उसको उतना ही अलाउड रहेगा। मेंबर के लिए 10%, तो 10% चाहे वो प्रीवियस हो, फ्रेश हो, चाहे वो मतलब मेंबर से आपको 10% का लिमिट दिया हुआ है। मैक्सिमम उतना होना चाहिए टोटालिटी में, और पब्लिक से कितना होना चाहिए 125 करोड़, ठीक है। तो वही दिया हुआ इधर, कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आपका जो फ्रेश डिपॉजिट आप अगर 10% से ज्यादा कलेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक नेगेटिव तरीके से आपको सेम थिंग बताइए जैसे प्राइवेट कंपनी में लिमिट बताइए, सिर्फ नेगेटिव तरीके से। कैन नॉट एक्सेप्ट अगर वो 10% से ऊपर जाता है, और इधर कैन नॉट एक्सेप्ट अगर वो 25% से ऊपर जाता है। उसके नीचे रहा चलेगा, लेकिन इसके ऊपर रहा तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट है, याद रखना। मिनिमम आप कितना भी कर सकते हो इसके नीचे। नाउ नेक्स्ट वन इज दी गवर्नमेंट कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या लिमिट है, तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऊपर बताया नहीं गया था कि वो किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट इधर ऐसा दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी किन से कर सकती है, पब्लिक से। पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, 35% पेड अप कैपिटल, मतलब सेम एज आप अगर इधर पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, बट उसमें लोग अलग है, इधर मेंबर और डायरेक्टर्स थे और इधर पब्लिक है। पब्लिक से ही कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और मैक्सिमम कितना करेगी, मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, वो मैक्सिमम 35, मतलब कि उसका भी आंसर 175 आएगा, जैसे हमने पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में किया था। तो ये है 4 कंपनी कौन कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो ये शायद आपको फर्स्ट वाला जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट का पॉइंट था, टर्म्स एंड कंडीशन था, वो आपको आई होप अच्छी तरह से समझ गया हो। अगर आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, तो ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको अच्छे से बता दूं। ठीक है, जितना जल्दी आप मुझे डाउट भेजोगे उतना जल्दी मुझे चांस मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में ही सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके सारे डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर रिमेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन। बाकी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है छोटे छोटे हैं, सिर्फ मैंने आपको बोला जो सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट है वो थोड़ा सा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के लिए इतना ही गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।